आप सबको सावन के महीने पे बहुत सारी शुभकामना कामनाएँ। आज हम हिंदी में ये चैनल शुभारंभ कर रहे हैं। एक एपिसोड तो हो ही गया है और अब हम और भी बहुत कुछ बातें करेंगे। क्योंकि ये सावन का महीना है तो हमने सोचा कि सावन के ऊपर हम कुछ बातें करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें। तो सावन क्या है? सावन क्यों मनाया जाता है? सावन से मतलब क्या है? सावन मीन्स मॉनसून, सावन मीन्स बारिश। सावन का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें सब देवी-देवताओं की पूजा होती है। इस महीने में सब देवी-देवता से भी ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा होती है, शंकर भगवान की पूजा होती है। और लोगों का मानना है कि सावन का पूरा महीना शिव जी का आशीर्वाद बना रहता है। ये पूरा महीना इसलिए कहा जाता है कि शिव जी का है या हम ये कह सकते हैं कि बारिश का महीना है। बारिश के महीने में क्या होता है? बारिश के महीने में चारों ओर हरियाली होती है। सब चीज़ें हरी-हरी हो जाती हैं, सारी घास जो होते हैं वो ऊपर उभर के आ जाती है, सारे पेड़ लहलहाने लगते हैं और पूरा मौसम जो है ठंडी हवा, बारिश इससे भर जाता है। फूल भी होते हैं जैसे संतोष जी ने बताया उनके बगीचे में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। जब सावन का महीना आता है, हवा बहती है तो मोर भी नाचना शुरू कर देते हैं। मनुष्य को तो सावन का महीना पता ही चलता है, लेकिन पशु-पक्षियों को भी पता चलता है। सब पशु-पक्षी जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। देवघर के बारे में सुना ही होगा, सावन का महीना शुरू होते ही लोगों के शरीर में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि लोग 50 से 100 किलोमीटर तक पैदल चल जाते हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाती है। कितने लोग ऐसे हैं जो आजकल आप लोगों ने सुना होगा कांवड़िया का चलता है, जिसमें कांवड़िया लोग जो हैं वो वॉक करके, चल करके जाते हैं, मंदिर तक जाते हैं, देवघर जाते हैं। देवघर मीन्स बाबा का धाम। वहाँ पे शिव जी को अ, पवित्र जल वगैरह चढ़ाया जाता है, प्रसाद पूजा की जाती है। तो सावन के महीने में ये किया जाता है और इस क्योंकि ये महीना जो है बारिश का महीना है, इसमें लोगों को चलने की शक्ति इसीलिए मिलती है क्योंकि गर्मी कम हो जाती है और बारिश में भीगने का मजा ही और होता है। ना सिर्फ कांवड़िया सब लोग बारिश में भीगते हैं और यू नो बहुत सारी जो बारिश के पानी से अगर हम एनर्जी की बात करें, बारिश में अगर आप भीगते हैं, तो बारिश से जो पानी गिरता है, वो हमारे मन को, तन को, आत्मा को पवित्र कर देता है। कैसे पवित्र करता है? क्योंकि वो नेचर से आ रहा है। पानी बिल्कुल प्योर है, बादल से आ रहा है, ज़मीन से लेकर के ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है। तो वो हमारे तन, मन और आत्मा को पवित्र करता है। ये महीना बहुत ही अच्छा है सावन जैसे कि नाम से लगता है कि हवा बह रही है, रोमांस करने का मन कर रहा है और अपने पार्टनर के साथ कोई भी पार्टनर हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे दोस्त हों, उन लोग के साथ समय बिताने का मन करता है। वो चाय, चाय की प्याली भी बहुत याद आती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और खाना-पीना तो वाक़ई में उसके बाद का तो जवाब ही नहीं। पकौड़ियाँ तो आप सबको पता होगा कि जहाँ बारिश हुई नहीं, चाय और पकौड़ी की याद आ जाती है। चाय और पकौड़ी, वाह! क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये सावन का महीना ना सिर्फ रिलिजन के उससे जिसको कह सकते हैं पूजा-पाठ के उससे, बल्कि हमारे जो डेली दिनचर्या है, उसके हिसाब से भी ये महीना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि सब लोग गर्मी से निकल करके इस बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इस महीने में बहुत सारे त्योहार भी हैं। क्यों? क्योंकि सेलिब्रेशन है, खुशियों को हम उत्सव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस महीने में बहुत सारे त्योहार हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है, अभी आने वाला है, बसवा पंचमी है, कजरी पूर्णिमा है, नारियल पूर्णिमा है, पवित्रा एकादशी है, श्रावणी मेला है, अवनी अवितम है, श्री बालादेव का जन्मदिन है,
बहुत सारे त्योहार हैं और सभी प्रांतों में, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में सभी प्रांतों में इसको किसी न किसी रूप में मनाया जाता है, क्योंकि सावन जो है वो बहुत कुछ इससे संबंधित है कि हम अपनी खुशियों को किस तरह से ज़ाहिर कर सकें। तो पहले के ज़माने में लोग पूजा-पाठ करते थे, आज के ज़माने में लोग बाहर जाते हैं, नेचर में जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं और उसको एन्जॉय करते हैं। तो एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा चीज़ ये है कि इस समय रिमझिम बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश, जिसका इंतज़ार किसानों को रहता है। और ये किसान जो है इस समय खेती करते हैं, अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, कई जगह धान लगाया जाता है। मुझे तो अभी तक याद है, हम असम में थे, तो वहाँ पे इन दिनों जो छोटे-छोटे पेड़ होते थे ना धान के, उनको लगाते थे और इतना सुंदर लगता था जो वो एक लाइन से सब लोग लगाते चलते थे, जो किसान का पूरा परिवार एक खेत में लगा हुआ है, तो छोटा बच्चा, बड़ा, बूढ़ा सब लोग वो झुक करके पेड़ लगाते थे। इतना सुंदर नज़ारा होता था। तो इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता था देखने में। तो ये सावन ये सावन क्या, हर सावन हर हर बार बहुत ही स्पेशल है। सावन पर बहुत ही खास संयोग भी बना है, जिसमें पूरे महीने से माता पार्वती दोनों की असीम कृपा होती है और इस बार पूरा महीना चलेगा सावन। 2 महीने का है, 59 डेज का है और आम तौर पर सावन का महीना होता है 1 महीने का, इस बार 2 महीने का है। ये 19 साल के बाद ऐसा संयोग बना है जिसके कारण 59 डेज का होगा। तो सावन मंथ की शुरुआत जो है जुलाई में हुई, 4 जुलाई से और 31 अगस्त तक चलेगा। तो इसके लिए हमने कुछ विशेष कार्यक्रम भी रखा है। इसमें शिव ये सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें सब लोग जो है पूजा करते शिव जी की पूजा करते हैं और भी बहुत तरह की चीजें यहाँ पे इन दिनों किया जाता है। सावन सोमवार का बहुत ही महत्व है। इसमें शिव जी की ही पूजा होती है। बहुत सारी चीजें हैं सावन से रिलेटेड और सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं वो है कि फिल्में। सावन के ऊपर इतनी फिल्में बनी हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और जिसको कुछ तो मैं बोलूंगी ही, कुछ बहुत ही फेमस फिल्में हैं, बहुत ही प्रचलित फिल्में हैं, जैसे कि सावन झूम के, सावन भादो, 16वां सावन, सावन को आने दो, प्यार सावन इत्यादि बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी सावन का बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया गया है। मुझे याद है कि तानसेन ने बारिश कर दी थी अपने एक राग से, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सावन जो है उन्होंने बना दिया था अपने राग से, अपने संगीत से। सावन जो है जहाँ फिल्मों में वहाँ गानों में भी है। इतने सारे गाने हैं और हमारा जो आज का थीम है, आज का जो टॉपिक है वो सावन का महीना पवन करे शोर। तो ये तो सभी को आता ही होगा और सबने सुना भी होगा। तो बहुत सारे गाने भी इस पे बने हुए हैं। तो बहुत सारे जगह तरह-तरह से इसको मनाया जाता है। फिर उसके बाद खाना-पीना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खाना-पीना। खाना-पीना हर जगह सावन से रिलेटेड खाना-पीना ज़्यादातर यही होता है कि सावन के दिनों में मांस नहीं खाया जाता, बहुत कम जगह खाया जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। तो इसलिए जो है सावन में खाने-पीने पे भी बहुत सारे तरह-तरह के भोजन प्रिपेयर किए जाते हैं, जो कि सिर्फ शाकाहारी होते हैं और डिपेंड करता है जहाँ जिस प्रांत के होते हैं उस प्रांत में कैसा भोजन किया जाता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से भोजन किया जाता है। अब कुछ मैं
एक दो प्रचलित कथा बता देती हूँ। कथा मीन्स जो सावन से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति था जिसका नाम मार्कंडेय था, जो ऋषि मार्कंडेय के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है उन्होंने इस महीने में भगवान शंकर की बहुत अधिक तपस्या की थी और वह इस तपस्या से प्रसन्न हुए थे, जिस वजह से मार्कंडेय महादेव से लंबी आयु का वरदान उन्होंने प्राप्त किया था। भगवान महादेव ने मार्कंडेय को लंबी आयु का वरदान देकर कुछ ऐसी मंत्र शक्तियां भी प्रदान की थी जिसके सामने मृत्यु के देवता यमराज भी कुछ नहीं कर पाए थे और वह अजर अमर हो गए थे। दूसरी कथा समुद्र मंथन के बारे में आप सबने सुना होगा। तो इसके अनुसार एक कथा है कि इस महीने में देवता और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें से अमृत प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात विष भी निकला था। लेकिन जब उसमें से अमृत निकला तब देवताओं को बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कि भाई उनको चिंता हो गई कि ये अमृत राक्षसों को मिल जाएगा तो वो अजर अमर हो जाएंगे। इसलिए वह भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। उसके बाद भगवान विष्णु जो है शंकर भगवान के पास गए और उनसे विनती की कि उस विष को वो खुद ग्रहण कर लें। उसके बाद भगवान शंकर ने पूरा विष अपने गले में उतार लिया, लेकिन वहां पे रख लिया। इसीलिए वो उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। फिर भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया और अमृत का सेवन देवताओं को कराया और उन्हें अमर होने का वरदान मिला। तो ये एक समुद्र मंथन की कथा है। और हम जानते हैं कि और क्या क्या किया जाता है। भगवान शिव की पूजा भी की जाती है और भी लोग बहुत तरह से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लोग अपने अपने घरों में जिसको कहते हैं उत्सव मनाते हैं बहुत सारे। और ये सुहागनों के लिए बहुत अच्छा समय है, इसलिए क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर सावन के दिनों में सुहागने जो होती हैं या लड़कियां जो होती हैं, फीमेल्स जो होती हैं, वो लोग तरह तरह से ड्रेसअप होते हैं, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते हैं, पर्टिकुलरली हरा वस्त्र पहनते हैं, जैसे कि मैंने पहना हुआ है। चूड़ियां हरी पहनते हैं, खाना बनता है, बहुत सारे जगह पे कुछ विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि हर प्रांत के लिए अलग होते हैं। तो वो व्यंजन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह से हर परिवार में वो भी बनाया जाता है, जिसको शुभ माना जाता है। तो इस तरह से हम बहुत सारी और बातें भी कर सकते हैं, लेकिन समय का अभाव है और बहुत सारे लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। और हमारी संतोष जी भी बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। उन्होंने अभी अभी हमें अपने बगीचे का एक छोटा सा दृश्य दिखाया, जिसमें हमने ये देखा कि धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा। तो इसलिए हम उनसे स्पेशली उनसे कहेंगे कि आप अब हमें कुछ सावन के बारे में और बताएं और हमें ये बताएं कि आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, आप किस तरह से इसको बताएंगी। और आपने हमें ये भी बताया कि आप कुछ कविता भी कहना चाहती हैं, तो वो भी आप हमें बताएं। और आपने ये भी बताया था कि आप जो है कोई व्यंजन आप हमें दिखाएंगी जो आपने प्रिपेयर किया अपने घर में। नहीं दिखाने के लिए एक्चुअली नमस्कार जी। एक्चुअली हमारे यहाँ सावन जो हरियाली तीज होती है उस दिन स्पेशली मनाया जाता है। तो ये सारे व्यंजन उसी समय बनते हैं, तो स्पेशली आज मैं नहीं बना पाई। अच्छा। तो वैसे मैं उस दिन आपको जरूर नेक्स्ट फ्राइडे जब भी होगा तो ऐसा बनेगा तो मैं जरूर दिखाऊंगी। हमारे यहाँ मैं हरियाणा में हूँ और हमारे हरियाणा में जो ये तीज होती है ये हरियाली तीज कहलाती है। तो जो दूज पहले दिन की तिथि होती है उस दिन हम अपनी बहुओं को, बेटियों को मेहंदी लगवाते हैं। हम बड़ी जो सास हैं या जेठानियां हैं वो अपने से छोटी दरानी जेठानी को, नंदों को
मेहंदी लगवाती हैं, उनके सारे श्रृंगार का सामान और उनको नई ड्रेस भी दिलवाती हैं। बेटियां ससुराल होती हैं तो हम उनका पूरा इसी तरह से सारा श्रृंगार का सामान, उनकी ड्रेस, उनके खाने पीने का सामान सब हम उनके पास भेजते हैं तीज पर। तो वो स्पेशल उनको एक इंतजार होता है कि माँ के घर से तीज का नेकचार आएगा। और वैसे ये जहाँ तक है कि बहुत पुराने जमाने से जब बेटियां, क्योंकि शिक्षा में उन्नति नहीं थी, तो ये समय उस समय ये रिवाज इसीलिए बने थे कि माँ के घर से ही आमदनी का जरिया होता था बेटियों का। तो वो सारे त्योहार या कोई नेकचार, जैसे आपने नाग पंचमी, भैया पंचमी, ये छोटे त्योहार बोले, तो ये सारे सेलिब्रेट उस समय माँ के घर से ही होते थे। सावन में नाग पंचमी, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी बहू ने पूछा था कि माँ ये नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है सावन में? तो क्योंकि खेतों में पानी भर जाता है और जमीन के अंदर से सांप वगैरह जैसे जानवर निकल आते हैं, तो पुरानी औरतें ग्रेटिट्यूड में उनकी आराधना करती थी। तो सावन में एक दिन ले लिया जाता था, उस दिन वो मोठ और चना भिगोती। ठंडा खाने से इस समय सावन में थोड़ा वात पित्त कफ का भी रहता है, तो इसलिए रात की बनी हुई एक दिन रोटी खाएंगे। तो चूल्हे चौके से भी औरतों को आराम मिल जाता था। सुबह सब सज धज के बैठती और वो कहानी सुनती, नाग पंचमी की पूजा करती और नाग देवता से आराधना करती थी कि आप अपनी जोड़ी को छिपा के रखना, हमें दर्शन मत देना। तो इस तरह से नाग पंचमी का त्योहार इस महीने में मनाया जाता है। और क्योंकि सब तरफ हरियाली है, प्रकृति नई ग्रोथ ले रही है, तो और पहले के समय में खेत खलियान ही बिजनेस होते थे, तो खेतों में पानी भर जाता था, पुरुष घर में ही रहते थे। तो इसीलिए इन दिनों में कह दिया जाता है कि 4 महीने चौमासे के हैं और देव सो गए। तो देव सो गए तो शादी ब्याह नहीं होंगे। तो ये देव सिर्फ इसलिए शादी ब्याह नहीं होंगे इसलिए सुलाए जाते थे कि खेतों में पानी भर गया, रास्ते ब्लॉक हो गए। ये उस जमाने के रिवाज है जब बैलगाड़ी का साधन होता था। तो आमदनी बंद हो गई कि खेतों में पानी भर गया, किसान के पास काम नहीं है, नई बिजाई हो रही है और दूसरी जगह आना जाना बंद हो गया, तो शादी ब्याह को बंद कर दिया जाता था। तो इसलिए पहले की लॉजिक नहीं समझा पाती थी लेडीज, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो वो इस तरह से जोड़ देती थी कि देव सो गए। अब तो बच्चे पढ़े लिखे हो गए तो वो सवाल उठाते हैं कि देव सो गए तो सो भोले बाबा की पूजा क्यों हो रही है, फिर गणेश चौथ में गणेश जी की पूजा क्यों होगी, फिर नवरात्रे आ जाएंगे, उससे पहले श्राद्ध आ जाएंगे, पितरों की पूजा होगी, फिर दिवाली आ जाएगी, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होगी। तो जब देवी सो गए तो सब इनकी पूजा कैसे हो रही है? तो एक्चुअल में कारण उसका यही था कि आमदनी के जरिए बंद हो जाते थे। और क्योंकि सारे साल बैलगाड़ी का साधन था तो कच्ची सड़कें होती थी, तो जो घर की बहुएं वो पीहर भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा पाती थी। तो ये सावन का महीना उनके लिए चूज किया जाता था, सावन का महीना चूज किया जाता था उनको पीहर भेजने के लिए। और उसका दूसरा लॉजिक भी था क्योंकि पुरुष उस समय घर में है तो बहुओं को घर में नहीं रखना है तो जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। और क्योंकि सावन है और सब तरफ हरियाली है, मौसम अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, तो वो जो बहू अपने पीहर गई हुई है तो वो वहां से कुछ गीत, वो कहते हैं ना विरह के गीत, सावन को लेके वो कुछ गाती ही रहती थी, हमेशा से बहुत प्रचलित है। तो मैं किसी की लिखी भी है ये कविता जो मेरे सामने आई और उसी से रिलेट कर रही है, तो मैं ये आपको भी गा के सुनाती हूँ। उमड़ घुमड़ आए कारे कारे बदरा, ये सजनी गा रही है अपने सजना के लिए। उमड़ घुमड़ आए कारे कारे बदरा, प्यार भरे नैनों में मुस्कुराया कजरा, बरखा की रिमझिम जिया ललचाए, भीग गया तन मन भीग गया अचरा। पीहर में बैठी सजनी अपने सजना के लिए ये गाती है। सजनी आंख मिचौली खेले, बांध दुपट्टा झीना, बांध दुपट्टा झीना, महीना सावन का बिन सजना नहीं जीना, महीना सावन का। मौसम ने ली अंगड़ाई, चुनड़ी उड़ी उड़ी जाए, पैरी बदरा गरजे बरसे,
बिजुरी होश उड़ाए। घर आंगन गलियां चौबारा, आए चैन कहीं ना। सजनी आंख मिचौली खेले, बांध दुपट्टा छीना। खेतों में फसलें लहराई, बागों में पड़ गए झूले। लंबी पेंग भरी गोरी ने, तन खाए हिचकोले। पूर्वा संग मन डोले, जैसे लहरों बीच सफीना। सजनी आंख मिचौली खेले, बांध दुपट्टा छीना, बांध दुपट्टा छीना। ये एक छोटी सी पोयम थी, कवि ने लिखी, मैंने आपको सुनाई। और ये विरह के गीत से जुड़ी हुई, जो बहुत खुश भी है, सजी धजी है, झूले में झूल भी रही है, मेहंदी भी लगी है, पकवान भी खा रही है, लेकिन एक कमी उसे कर रही है कि उसका साजन उससे दूर है। So sweet. Wow. Very nice. Thank you so much, संतोष जी. Wow. ये तो बिल्कुल सावन का बिल्कुल आपने रूप ही प्यारा सा रूप दिखा दिया इस कविता के जरिए। और आप जिस तरह से बैठे हुए, पीछे मेकअप का पूरा सामान भी दिख रहा है, सुहागिन भी सब दिख रही हैं, और कांच भी दिख रहा है, शीशा भी दिख रहा है, सब दिख रहा है। तो बिल्कुल मैच कर रहा है जो आपने बताया कि मेहंदी भी लग गई, चूड़ी भी पहन ली, बिंदी भी लगा ली और सज गई। तो इट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल कविता। और अब और आप क्या बताना चाहेंगे इस सावन के बारे में? मीनू जी बताएंगे। मीनू जी, मैं सुन रही हूँ, मुझे कुछ इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत सारी नॉलेज मिल रही है मुझे आज। बताइए, आप तो शिव आराधना भी करती हैं, आई बिलीव। हाँ, हमें स्पिरिचुअल कुछ बताइए इस महीने से जुड़ा हुआ। नहीं, आप बताइए संतोष जी, और बताएंगे इसके बारे में। नहीं, बस मुझे तो इतना ही नॉलेज है कि इस समय खान पान थोड़ा सा, क्योंकि प्याज अब कह देते हैं ना, प्याज बहुत महंगे हो जाते हैं, शंकर जी पे प्याज नहीं चढ़ते, सावन में प्याज खाना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में प्याज की तासीर से इस समय कफ की वृद्धि होती है। दूध पीने से भी सावन के महीने में कफ की वृद्धि होती है, इसलिए वो दूध शंकर जी पे चढ़वा देती थी बड़ी औरतें, और प्याज को कह देती थी ये शंकर जी पे चढ़ता नहीं, तो सावन में शंकर जी की पूजा होती है तो इसे खाना नहीं। तो बताना तो उनको सब कुछ आता था, लेकिन वो उसको शिक्षा से जोड़ के नहीं बताती थी, वो उसको डर से जोड़ के बताती थी कि ये ऐसे हो जाएगा तो ऐसे नहीं करना, ऐसे हो जाएगा। तो अब इसका पता चलता है हमें। मैं भी इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। नुपुर जी आती हैं, तुलिका जी आती हैं, और मीनू जी ने भी बहुत चीज सिखाया है, जो खान पान के लिए, एक्सरसाइज के लिए, सब चीज। तो वो जुड़ा हुआ सब इन्हीं सब चीजों से है कि हम घर में रहें। इस समय खेतों में पानी है, जानवर बाहर निकल आते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, तो हम बहुत ज्यादा घूमे, इधर उधर भागने की बजाय अपने घर में आसपास पेड़ पौधों के पास बैठे, नेचर के पास 5 मिनट भी बैठेंगे हम, तो हमारी ग्रोथ नेचुरल अपने आप हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा सब चीजों को, पुरानी जो भी प्रथा चली आ रही है उसको आज के और साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में आपने उसको बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्लैरिटी हो गई हम लोगों को। शंकर जी की पूजा होती है तो ग्रेटिट्यूड में रहना भी वो हमें सिखाते हैं। तो जितने तरह के फल आते हैं, जितनी तरह की सब्जियां आती हैं, तो सब लेडीज ने उनको शंकर भगवान पे चढ़ाना सिखाया कि इस एक महीना तुम व्रत करो। इसीलिए सावन के व्रत आते हैं कि हम थोड़ा सात्विक भोजन करें। जैसे आपने कहा कि इस समय शाकाहारी भोजन करते हैं, तो सात्विक भोजन करें, सात्विक सोचें, थोड़ी पूजा पाठ से जुड़े रहें। तो ये इसीलिए सब बताया कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, आपने इतना बताया। भवानी जी नमस्ते, आप आना चाहेंगे और कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ शब्द? भवानी जी, कैन यू हियर मी? Okay, anyone else who would like to say something about सावन? कुछ भी सावन से रिलेटेड अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप जरूर शेयर करें, ताकि हम इसमें और भी छोटे छोटे विचार डाल सकें। आप सबको सावन मुबारक हो।
आपको भी मुबारक। संतोष जी, आपके सारे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया सावन का, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं आगरा से हूँ और आगरा में यहाँ पे 4 मंदिर हैं, राजेश्वर, बल्केश्वर, कैलाश और राजेश्वर। तो यहाँ पे 4 मंदिरों की सब परिक्रमा होती है। यहाँ पे सब परिक्रमा के लिए गंगा जल लेके आते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश्वर से, और यहाँ बहुत मेला जैसे हो जाता है बिल्कुल। और सावन में सब इतनी यहाँ पे मतलब ऐसे मंडे के दिन तो सोमवार के दिन बहुत ज्यादा सब पूजा पाठ भी बहुत करते हैं। और यहाँ पर खाने पीने का यूपी में बहुत ज्यादा शौक है सबको। दाल बाटी चूरमा इस टाइप से यहाँ पे, और मतलब वो लोग बहुत स्टॉल पर भी लगाते हैं, और घरों में भी पालक के हरी चीजों के पकौड़े बनते जरूर है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा अपनी संस्कृति को कम कर दिया है, जैसे बाहर का खा लेते हैं, पहले घर में ही बनाए जाते थे। और मेरी फ्रेंड है वो तो बहुत ही नियम से करती थी, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो बहुत अच्छा लगता है। और मौसम अभी गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी बारिश का इंतजार है कि थोड़ा अच्छे से बारिश हो जाए। और बहुत अच्छा हरियाली हो गई है इस टाइम, सब प्लांट्स को ब्लेसिंग मिल रही है, मतलब ऊपर से परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। हम भी मतलब जैसे गर्मी के बाद बारिश आती है और फिर उसके बाद ही थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा। अभी राखी पे हम लोग सब रक्षाबंधन मनाएंगे, तो सारे त्योहार तो संतोष जी ने बता ही दिए और आपने भी। तो एक तरह से आनंद में रहने के तरीका है कि आप हर मौसम में कुछ ना कुछ आपके लिए यहाँ हिंदुस्तान में है कि हम लोग कुछ ना कुछ रूप में मना लेते हैं और सब लोग इकट्ठे भी होते हैं, और जो हमें मिलके जो आनंद मिलता है वो बहुत ही आनंद, एक स्थिति होती है जो मानसिक कि आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं सब फैमिली मिलके। सिस्टर्स आती हैं अपनी बहनें भाइयों के घर रक्षाबंधन पे तो हम इसलिए ये त्योहार बहुत ही बढ़िया लगता है। यस, आई एग्री विथ यू। हम आपसे बिल्कुल समर्थन करते हैं आपके विचारों का। और ये एक ऐसा त्योहार है जो सभी मौसम को, नॉट त्योहार, ये बरसात का मौसम ऐसा है जो विंटर्स, सर्दी के मौसम और गर्मी के मौसम के बीच में आता है। तो हम जाड़े के लिए भी तैयार हो जाते हैं और गर्मी से निकल के आते हैं, तो इसकी अनुभूति अलग ही होती है। तो सभी लोग इसको एंजॉय करते हैं, इसको मतलब इसको एंजॉय करके किसी भी तरह से, चाहे पूजा पाठ करके करें, चाहे वो नेचर में जा करके करें, चाहे वो बारिश में भीग करके करें, चाहे वो गाने सुन करके करें, तो इट्स अमेजिंग। ये मौसम ही ऐसा है जो अपने आप ही खुशियां भर देता है, खुशियों के रंग भर देता है, राइट। और कुछ बताना चाहेंगे नीलम जी? बहुत अच्छा बताया आपने। संतोष जी, आप कोई गाना सुनाइएगा जरूर। बिल्कुल, हम तो वेट कर रहे हैं, संतोष जी एक गाना सुनाएंगे और बढ़िया सा। उसके पहले अगर किसी को विचार व्यक्त करना है तो वो अपना हैंड रेज कर दे, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। चलिए संतोष जी प्लीज बताइए, गाना सुनाइए बढ़िया सा। हम लोग इस समय जब झूले डलते हैं तो हम लोग जब झूले झूलते हैं, बड़े छोटे सब इकट्ठे होंगे, हमारी फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ी है, तो हम लोग एक सेलिब्रेशन करते हैं फार्म हाउस पे, तो झूले भी डलवाते हैं। तो हम मोस्टली ये गाना जरूर गाते हैं, बन्ना रे बागा में झूला गाल्या, बन्ना रे बागा में झूला गाल्या, मारी बनी ने मारी लडी ने मारी बनी ने झूला दीजो, बना छैल भंवर सा, बना रे जयपुरिये थे जाजो, बना रे जयपुरिये थे जाजो, मारी बनी री चूनड़ ल्याजो, बना छैल भंवर सा, मारी बनी री चूनड़ ल्याजो, बना छैल भंवर सा, बना रे आगरा थे जाजो, बना रे आगरा जाजो, मारी बनी रो चुड़ला ल्याजो, बना छैल भंवर सा।
मेलडी ने मारी बनी ने झूला दी जो बना चैन भंवर सा। आज तो इतना ही याद आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है। सो गुड, सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल लोक संगीत का एक छोटा सा चीज दिखा दिया, एक एग्जाम्पल दे दिया। कितना अच्छा गाया आपने। ये तो फिल्मी गानों को भी मात दे दिया इसने अपने आप। जब सेलिब्रेशन होगा हमारी फैमिली का तो उसकी पूरी वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगी। श्योर श्योर। वाह, अब आप एक फिल्मी गाना भी गा दीजिए ना। फिल्मी गाना आप लगाइए, मैं उस पर डांस करके दिखाती हूँ। लगा देती हूँ। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। एक गाना मैंने चूज किया है। सजनी का साजन, सजनी बैठी है पीहर और सजना से बोल रही है, तो वो भी कुछ उनको कहते हैं ना, उसी के ऊपर आजकल ये नया गाना बहुत चल रहा है। Wow, so beautiful. Very nice, very nice. Thank you so much. बचपन की जो ख्वाहिशें होती है ना, वो मैंने पूरी करनी नवीन से ही सीखी है। वाह, सो गुड। बहुत ही अच्छा आपने डांस किया। और आपके साथ में कौन डॉटर है, इसने मुझे सिखाया। Okay. कौन है? मेरी ग्रैंड डॉटर है 9 इयर्स की। ओह वाओ, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा है। इतना अच्छा आपने समा बांध दिया है कि अब हमारा भी नाचने का मन कर रहा है। बिल्कुल मोर की तरह हम जाएं और बाहर नाचें। तो इतना अच्छा लगा। और अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम आप लोगों में से आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि यदि आप कुछ बोलना चाहें तो आप सब बोल सकते हैं एक एक करके, नहीं तो हम आगे बढ़े और एक छोटी सी साधना करते हैं। कोई बोलना चाहेगा? I found a couple of facts. I was just scrolling through the net. तो कि फास्टिंग क्यों करते हैं इस मंथ में? So it's a like a month for meditation and yoga. This month is considered especially good for. और फास्टिंग इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत बारिश होती है इस मंथ, तो देयर इज लेस सनलाइट, तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना ठीक से काम नहीं करता। इसलिए पीपल चूज टू फास्ट ड्यूरिंग दिस मंथ, ताकि वो जो उनका ना डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिल जाए और वो ठीक से वर्क करता रहे। एंड देन देयर वाज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस मंथ में मेन को जो है ना करनी चाहिए। So that was a very अच्छा why I was thinking उसका रीजन दे रहे हैं कि इस क्योंकि बारिश बहुत होती है तो रेजर्स में जो है ना रस्ट लग जाता है। आजकल तो वैसे रेजर्स नहीं आते हैं, पर पहले जमाने में ये रेजर्स ही होते थे ज्यादातर। तो इफ यू यूज देम यू मे गेट इन्फेक्शन। सो एज यू आल्सो सेड नुपुर कि हर चीज का बहुत साइंटिफिक मीनिंग होती है, जो जो बनाए हुए हमारे पुराने रिचुअल्स और जो थॉट्स आ रहे, बिलीव्स आ रहे हैं वहां से, तो हर एक चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता ही है। दिस मंथ इज फुल ऑफ दोस। तो जस्ट आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू तो मुझे ये मिल गया, मैं चलो शेयर कर लेती हूँ। यस आई एग्री। और हर रिचुअल का देयर इज अ साइंटिफिक बेसिस टू इट। पीछे के जमाने में, पुराने जमाने में जितने भी रिचुअल्स बनाए गए हैं उनके पीछे विज्ञान जरूर होता है। और आज आपने भी बताया और संतोष जी ने भी बताया, दोनों ने बताया कि हर रिचुअल इवन दो जो एक हम पहनते हैं ना
लेडीज, मैरिड लेडीज आर सपोज टू वेरी दैट सिल्वर रिंग, पाँव में पहनना होता है, हाँ, वो उसका भी एक रीजन है। अच्छा, क्या? उसका दैट पॉइंट जो है ना, इट इज कनेक्टेड विद द यूट्रस। जो टोरिंग जो पहनते हैं, जो सिल्वर टोरिंग जो पहनते हैं, हाँ, तो उससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ओह, ओके, यस, दैट इज व्हाई मैरिड लेडीज एक्यूप्रेशर पॉइंट, दैट इज व्हाई दे एनकरेज टू वेयर कि वो सिल्वर टोरिंग पहना करो। हाँ, क्या क्या कनेक्शन है देखो। हाँ, सही बात है। तो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का हार्ट से कनेक्शन है, तभी उसको एंगेजमेंट में वही। हाँ, बिल्कुल, वो Yes. भी एक पॉइंट। तो इसी बात पे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे भी बात कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट का, सबको सिर में दर्द होता है, इसके लिए मैं एक पॉइंट बता देती हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज, मेरा बहुत हो रहा है। इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका सिर का दर्द कम होएगा। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे बिटवीन द, ये जो वेब है यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सिर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको प्रेस करें जब आपको सिर दर्द हो रहा हो, तो आपका सिर दर्द कम हो जाएगा। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट का, ये तो मुझे बहुत जरूरत है, सर दर्द हो रहा है। हाँ, ये वाला पॉइंट जो है, आप किसी दोनों हाथों में, ये दोनों हाथों में आप प्रेस करेंगे तो आपका जो दर्द है, सिर का दर्द, ये कम हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे आपको पेन लगेगा, इस पोर्शन में पेन आएगा। और जब यहाँ पे पेन आएगा तो यहाँ पे भी दर्द आपका जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इट इज लाइक दिस। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट ये वाला तो हमारा आजमाया हुआ है, हमारे घर में भी बहुत लोगों को सिर दर्द होता रहता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो एक्यूप्रेशर की बात हो रही है तो हम इसकी भी बात कर लेते हैं। सिर दर्द सबको परेशान करता है, इतना परेशान करता है कि लोगों को दवा खानी पड़ती है। पर ये आप अगर करेंगे दिन में 3 से 4 बार, और प्रेशर पॉइंट होगा यहाँ पे, और 10 सेकेंड्स के लिए आपको दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना। पेट दर्द के लिए क्या है नुपुर जी? पेट दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए दूसरे पॉइंट्स हैं, वो नाभि के ऊपर नीचे साइडवेज 4 डायरेक्शन में पेट दर्द का होता है। तो ऊपर 1 2 फिंगर आप नाभि से, दो, मान लीजिए यहाँ पे अगर नाभि है तो 2 फिंगर आप यहाँ, 2 फिंगर आप साइडवेज, 2 फिंगर यहाँ पे और 2 फिंगर नीचे, इतना आपको प्रेस करना है पॉइंट पे, तो आपका दर्द कम हो जाएगा। तो इट इज लाइक क्रॉस। जैसे ये मुद्रा, अपान मुद्रा, ये बहुत आजमाई हुई मुद्रा है। अगर ये 24 घंटे भी लगाई जा सकती है, रात में सोते वक्त इसके, ये जो है इनके चारों तरफ डॉक्टर टेप लगा दी जाए, जब इरिटेशन हो तो उतार दी जाए, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और अल्सर है, पेट दर्द है, और सब बीमारियों में, एसिडिटी है, और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा फायदा करती है रात में। ये मेरी आजमाई भी है, इसे बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो गए। मैं मुद्रा में बहुत विश्वास करती हूँ, तो मुद्रा से बहुत सारे रोग मैंने खुद के शरीर के भी, मुझे मेनोपेज की प्रॉब्लम थी, मेरा हार्मोन्स लेवल 0 लेवल पे चला जाता था, और डिप्रेशन बहुत भयंकर आता था उस समय। और डिप्रेशन के साथ साथ हर 15 डेज में पीरियड्स का आ जाना, और 10 to 12 डेज तक फ्लो रहना, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई थी। और तो मैंने जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा आपको कुछ भी नहीं है, और लेकिन हार्मोन्स आपके खत्म हो जाते हैं, तो आप ऑपरेट करा लो, यूट्रस रिमूव कराना पड़ेगा। तब मेरे जो मैं ओशो प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ हमारे टीचर आए थे, मुद्रा का कोर्स किया था, तो ये रिंग फिंगर को थंब से मिलाया और दोनों को जोड़ दिया, और लिटिल फिंगर को फिर मिलाया, हमको रिंग फिंगर से मिलाया, दोनों को जोड़ा और लिटिल फिंगर से मिलाया, ये 20 मिनट, और फिर लिटिल फिंगर को थंब से मिलाया और रिंग फिंगर को जोड़ दिया, ये 20 मिनट सुबह, और यही शाम को। और साथ में मैंने होम्योपैथिक भी शुरू करी थी, और 2 मंथ के अंदर मेरे मेनोपेज एकदम क्लियर हो गए, और कोई हार्मोन्स की और की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
ये मैंने खुद ही मेरे को टीचर ने बताया था, मैंने खुद के ऊपर ही आजमाया ये और बहुतों को बताया। फिर उन्होंने इस एक्सपीरियंस को बुक में भी निकाला था मुद्रा की, ये बहुत इफेक्टिव है। सो गुड, वाह। मुद्रा भी बहुत काम करती है, और जब हम साधना करते हैं, शिव की साधना करें या जिस तरह की भी साधना करें, मुद्रा ये वाली ज्ञान मुद्रा करते हैं। ज्ञान मुद्रा करिए, आपका मन भी शांत रहेगा, तन भी शांत रहेगा, गुस्सा पे भी कंट्रोल आ जाएगा और ज्ञान भी बढ़ेगा। तो इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन, थंब इज कनेक्टेड टू ब्रेन, थंब के ऊपर का हिस्सा जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है। जब आप प्रेशर डालेंगे तो इससे आपका ब्रेन की सारी नसें जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं। तो मुद्राओं का ज्ञान भी बहुत ही कारगर है और इट वर्क्स, ये काम भी करता है और किया भी है। जैसे कि संतोष जी ने बताया कि उनका यूट्रस का प्रॉब्लम था तो वो भी ठीक हो गया। और हम ज्ञान मुद्रा का उपयोग करते हैं साधना में। तो अब हम साधना की ओर बढ़ें। यदि आप लोगों को कुछ और ना बात करनी हो तो 5 मिनट की साधना करते हैं। सब लोग तैयार हैं साधना के लिए? का प्रोग्राम जी। ओके, so type yes in your chat box. We will start with the sadhana. हम साधना के लिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं साधना के लिए। यस, ग्रेट। और कौन कौन? आज हम हिंदी में साधना करेंगे। और थोड़े से यस आए और बोले। और कौन साधना करना चाह रहा है? शबाना जी को बुलाइए। शबाना जी तो है यहाँ पे, उनको कहिए मुखड़ा दिखाएं अपना। आपने तो उनके हमारा लिए पेट भरा हुआ है, हम कैसे करेंगे? ये साधना करने के लिए पेट की जरूरत नहीं है, पेट भरा हो खाली हो कुछ चलेगा। अच्छा, फुल स्टमक भी चलेगा? हम आपको रिलैक्स कर रहे हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। भजन करने के लिए भोजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता है। और साधना में जो हम बैठ के जो गहन साधना करते हैं उसके लिए कहा जाता है कि हाँ भाई कम कम खाना खाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पेट भरा हो आप साधना नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साधना कर सकते हैं, लेकिन वो जो गहन साधना होती है, बहुत डीप वाला जो होता है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं जो साधना कराने जा रही हूँ उसमें आपको कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी भी तरह के नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांस अंदर लें और बाहर करें। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। आपका पैर रिलैक्स है, आपके घुटने रिलैक्स है, आपका पेट रिलैक्स है, आपका सीना रिलैक्स है, आपका गला रिलैक्स है, आपके गाल और जबड़ा पूरी तरह से रिलैक्स है। आपकी आंखें बंद रहेंगी तब तक बंद रहेंगी जब तक मैं न कहूं आप आंखें खोलें। आपका माथा रिलैक्स है, आपका पूरा शरीर पूरी तरह से रिलैक्स है। अब आप अपने आप को एक बहुत बड़े से जंगल में देखें। आप चलते जा रहे, हल्की हल्की बारिश हो रही, हरा भरा जंगल है, बहुत ही सुंदर नजारा है। बूंदें टपक रही हैं, आपके शरीर पे हल्के से फुहार आ रही है, बहुत हल्की सी। आपके तन को, मन को छू रही है। आपका मन पूरी तरह से इस नजारे को महसूस करके, देख करके बहुत खुश हो गया है। ये बारिश की बूंदें आपके ऊपर पड़ रही हैं। आप चलते जा रहे हैं इस जंगल के अंदर।
बहुत अच्छा लग रहा है। भीनी भीनी हरियाली की खुशबू आ रही है। कहीं कहीं चिड़ियाएं बोल रही हैं। बादल से आसमान घिरा हुआ है। हल्की हल्की फुहारें आपके ऊपर पड़ रही। ये बारिश की बूंदें आपके शरीर को बहुत ही हल्का कर रही हैं। आप चलते जा रहे हैं खुशी से, बिल्कुल खुश होकर के दौड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, जैसे किसी भी तरह का, कोई भी तरह का तनाव आपके मन में नहीं है। आपके सारे तनाव धीरे धीरे धुलते जा रहे हैं इस बारिश की बूंदों से। आपके मन में जितना भी नेगेटिव विचार है वो सब धुलता जा रहा है। इस बारिश की बूंदों के साथ वो बहता जा रहा है। आप चलते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे एक बच्चा दौड़ रहा हो बिना किसी रुकावट के, बस अपने मन में खुशियां लिए हो। वैसे ही आप दौड़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अपने हाथ फैला करके उन बारिश की बूंदों को अपने हाथों में समेट रहे हैं। ये सब दिव्य शक्ति से भरी हुई बारिश की बूंदें हैं, जो आपको आपके तन मन और आत्मा तक आपको भर रही हैं उस दिव्य शक्ति से, उस दिव्य पानी से, जो आपके अंदर जितना भी नेगेटिव थॉट भरे हुए, नेगेटिव विचार भरे हुए, वो सब बहते जा रहे हैं। और आपका मन में जितने भी तनाव है वो सब बहते जा रहे हैं। आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित है, खुशी से भरा हुआ है, हल्का है। आप बहुत खुश हैं। चलते चलते आपको रोशनी भी दिखाई पड़ रही है। वो रोशनी में आप जा रहे हैं और वो रोशनी में आप पूरी तरह से सूख गए। जितनी भी बारिश की बूंदें आपके गीला किया था आपको, वो सब आप उस रोशनी में जा करके सूख गए हैं। आपका एक एक हिस्सा शरीर का, मन का, आत्मा का इस रोशनी से सरापार हो गया है। आप इससे घिरे हुए हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ, पवित्र और स्वच्छ बन गए हैं। आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिल आपका बिल्कुल हल्का हो गया है, मन हल्का हो गया है, शरीर हल्का हो गया है। आपका जाने का मन नहीं है यहाँ। आपको इतना अच्छा लग रहा है। आप उस समय को रोकना चाह रहे हैं। वो समय कुछ क्षण के लिए रुक गया है। उस क्षण को आप महसूस करें और एंजॉय करें। उससे अपने मन को शांत करें। आपका मन शांत है। आपका सब तनाव खत्म हो गया है। सारे नेगेटिव विचार खत्म हो गए हैं। आपका तन मन आत्मा पूरी तरह से स्वच्छ और स्वस्थ है। अब आप वापस आ रहे हैं। बारिश रुक गई है। आप उस घने जंगल से होते हुए, पगडंडियों से होते हुए वापस अपने कमरे में, अपने चेयर पे, अपने पलंग पे वापस आ गए हैं।
धीरे धीरे अपना पैर हिलाएं, हाथ हिलाएं और अपनी आंखें खोल। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? किसी को आपको कुछ विचार प्रकट करने हैं तो आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। अच्छा लगा खूब, 2 मिनट में सैर कर आए जंगल की। जंगल की सैर करी आपने? वाह, क्या एकदम बात। रिलैक्स ग्रीनरी थी। थैंक यू नुपुर जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। वेलकम। आप कितनी बार भी ये मेडिटेशन कर सकते हैं और ऐसे ही आपको अच्छा महसूस होगा। ये जो प्रकाश है आपको बार बार पवित्र करेगा, स्वच्छ करेगा, स्वस्थ करेगा। आप जितनी बार चाहें ये मेडिटेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। या वेलकम। और किसी को कुछ कहना है? आप लोग सब वापस आ जाइए। तो अब हम इसी के साथ आप सबसे विदा लेते हैं इस सावन के अवसर पे जो हमने एक नया कदम उठाया है, और हम चाहेंगे कि आप सब लोग हमारे साथ रहें और इस कदम को साथ में चलने के साथ साथ इस कदम को बहुत ही आगे तक ले जाएं और लोगों को जोड़ें। जितना लोग जुड़ेंगे उतने ही और कदम बढ़ेंगे और हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम और आगे आप सबको अपने साथ लेके चले और आप लोग हमें अपने साथ लेके चले। तो ये आपका चैनल है और आप लोग हमारे साथ रहें और जुड़े रहें, और भी हम बहुत चीजें लेकर के आएंगे। और आप लोगों को यदि कुछ भी कहना है या बातें करनी है, हम आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो इसके साथ हम ये सत्र जो है समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट थर्सडे हम फिर मिलेंगे। नूपुर जी, आप तो एक वो लग रही है, यू ऑल पीकॉक वैसे कलर्स पहने हुए हैं। आज वैसे ही पहन के आना था उम्मा जी। अच्छा, ये सब हाँ? ऐसे कलर पहन के आना था? हाँ, अच्छा, मैंने आपने तो ग्रीन पहना हुआ है, देखिए गले में। नीलम जी ने तो पहना। नो, मैंने येलो पहना हुआ है, येलो। नहीं, लेकिन ग्रीन गले में पहना है ना, तो इट गोस यस। नो, ये भी शी इज पहना है। वेयरिंग, नीलम जी इज वेयरिंग। या उमा जी, ये देखिए। आई एम वेयरिंग वाओ, सो क्या गुड। बात है। सारी यस। मेरी भी देखिए। हाँ जी। और हमारा लोगो भी देखिए, उसमें भी ग्रीन है। ये देखो, यस, wow. संतोष जी ने That's so कितना pretty, सुंदर पहना है बहुत आज सुंदर का। है। वाह संतोष जी। बट ये संतोष सजे हुई है। हाँ, बिल्कुल। तरह से। तो सब लोग सजे हुए हैं और आगे भी हम लोग सज के आएंगे और सज के रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम सबसे विदा लेते हैं। शबाना, डॉक्टर शबाना से भी, मीनू जी से भी और रिया से भी। संतोष जी ने आपने तो कमाल ही कर दिया। नीलम जी, उमा जी और बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो आए हैं और हमारे साथ उन्होंने हमारे साथ समय गुजारा है, उनके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और आगे भी आते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते।